यकीन मानो एक बार अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो इससे मिलते जुलते एक दो नहीं बल्कि 20, 25, 50, 100 क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। ना सिर्फ बोर्ड में, कई ऐसे कंपटीशन है जहां ये पूछे जा चुके हैं। इवन ओलंपियाड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नो डाउट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार अगर इसके कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में बना पाओगे। और एट द सेम टाइम ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है। ना जाने क्यों बच्चों को ये टफ लगता है। इनफैक्ट बच्चों को ये इतना ज्यादा टफ लगता है कि फाइनली वो इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले रट लेते हैं। बट आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। यकीन मानो एक बार अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो इससे मिलते जुलते एक दो नहीं बल्कि 20, 25, 50, 100 क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लोगे। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पूरा ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो बट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी सारी बातें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। जब जरूरत होगी तो क्वेश्चन को पढ़ लेना। ऐसे मैं बता दूं, क्वेश्चन में एक पानी की टंकी दी हुई है जैसा कि आप देख रहे हो और उसमें दो दो नल या फिर पाइप लगी हुई है। राइट ना। अब चलो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। पहले समझते हैं इसके पीछे की थीम या फिर इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। अब कंसेप्ट को समझाने के लिए देखो मैंने एक हल्का फुल्का डायग्राम घर का बना लिया है। अब मान लो इस घर को आपको बनाना है। अब कुछ ना कुछ तो समय आप लोगे। मान लेते हैं आप 10 दिन में इस पूरे घर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आप इस घर को बना रहे हो तो 10 दिन में इस घर को बना सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल। इस पूरे घर को 10 दिन में आप बना सकते हो। अब इसके बाद मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि एक दिन में आप कितना घर को बनाओगे, यानी कि ऑब्वियसली मोर देन वन तो नहीं ही बनाओगे। ये जो एक घर है इस घर का कितने हिस्से को आप बना पाओगे। तो इसका जवाब होगा 1/10 यानी कि 10वें हिस्से को। क्योंकि पहला दिन आप 10 दिन में पूरा देखो घर को कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन में आप कितना बनाओगे 1/10। दूसरा दिन फिर से 1/10। हाँ, बस थोड़ी सी कंडीशन है जो हमेशा मैथ्स में ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। कंडीशन ये है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 दिन में से वो 2 दिन छुट्टी मना रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ऐसा मैथ्स में कहीं होगा भी नहीं। और अगर होगा तो वो लिख देगा। मान लो वो 2 दिन के लिए छुट्टी मना रहा है तो ऑब्वियसली वो 8 दिन ही नाकाम किया तो खैर वो बात की बात है, उसके लिए आपको टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो पहला दिन 1/10, दूसरा दिन 1/10, तीसरा दिन 1/10, चौथा दिन 1/10, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 10वें दिन तक 1/10 1/10। अच्छा, 1/10 का मतलब क्या, एक घर का 10वां हिस्सा। मान लो ये एक घर है तो इसको 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो तो उसमें से जो एक होगा, ठीक है, ये 10 में कर लेना। राइट ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/10। तो इसी तरीके से इन सबको आप अगर ऐड कर लोगे तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, बताओ तो 10 × 1/10। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एलसीएम लेकर के कर सकते हो। 1 + 1 + 1 ये कितना बार है, 10 बार है। तो ये कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। यहां भी देखो 10/10 आया, यहां भी 1 आया और यहां भी 1 आया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो इससे कि अगर कोई पर्सन, वो आप हो या कोई और, अगर कोई पर्सन इस घर को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम किया 1/10। बस यही चीज आपको सीखना है। एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक खेत है, एक फील्ड है और इसमें आपको छोटे छोटे प्लांट लगानी है। राइट ना। अब कुछ तो समय लोगे लगाने में। मान लो आप 20 दिन में ये पूरा काम अकेले कर रहे हो। मेरा सवाल इसके बाद सिर्फ इतना ही है, 20 दिन में आप ये पूरा काम कर लेते हो तो मेरा सवाल यह है एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। तो इसका जवाब होगा 1/20। ठीक है, एक फील्ड का 20वां हिस्सा, यानी कि पहले तो इसको 20 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, उसमें से जो एक पार्ट होगा ना, इतना आप कंप्लीट कर रहे हो कितने दिन में, एक दिन में। राइट, सिंपल है कंसेप्ट। एक और एग्जाम्पल देता हूं, इसे भी समझने की कोशिश करो। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं। ये जो घर है ना, इसमें मैं 2 लोगों को काम में लगाता हूं। देखो मान लो एक आप हो और आप इसे 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अकेले। अगर अकेले करोगे तो 5 दिन में इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा मैं दे रहा हूं। और आपका एक फ्रेंड है, वो इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है।
इट्स रियली वेरी सिंपल। डेटा तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ऑब्वियस है। डे टू डे लाइफ से मैं डेटा को लेकर के आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा अगला सवाल है कि ये अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक दिन में ये 1/5 कर रहा होगा, ठीक है। ये एक दिन का वर्क है, राइट ना। और एट द सेम टाइम अगर इसकी बात करें हम, तो ये एक दिन में, ये जो पर्सन आपका फ्रेंड है, ये एक दिन में कितना काम करता है। तो ये एक दिन में 1/4 करता है। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या हो गया, इस घर को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उसमें से जो एक पार्ट होगा, मान लो कि इस घर को काम के रूप में मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये घर इतना बड़ा काम है, तो इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। आप देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, तो ये जो एक पार्ट है ना, इतना आप एक दिन में करते हो, दूसरे दिन में फिर इतना करोगे, तीसरे दिन में इतना करोगे और चौथे दिन में फिर इतना करोगे। इस तरीके से 4 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कर रहा है आप या आपकी फ्रेंड, जो भी वो कर रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, राइट ना। और उसी तरीके से अगर इसकी बात करें, तो इसके लिए इस पूरे काम को आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो फिगर के हेल्प से। अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये इक्वल होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। अभी यहां इक्वल नहीं लग रहा है तो उसको प्लीज इग्नोर करना। तो ये जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से एक दिन में वो इतना कर लेता है, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना, 5वें दिन में इतना। इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने डीएनए तक पहुंचा दो, क्योंकि आगे हमेशा ये काम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अब देखो यहां मैं और एक कंसेप्ट को ऐड करना चाहूंगा आपके लिए। देखो यहां क्या था कि आपने 5 दिन में इस घर को पूरा कंप्लीट किया, मतलब अकेले अगर करोगे तो। और ये अगर अकेले इस घर को कंप्लीट करना चाहे तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से एक दिन में आपने इतना काम किया और जो आपका फ्रेंड था वो एक दिन में इतना काम किया। अब मेरा सवाल है, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया होगा, ऑब्वियसली 1/5 प्लस 1/4। दोनों का एक एक दिन का काम को हम ऐड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। यानी कि एक दिन में आप कितना काम करते हो, 9/20। तो इसको आप फिगर के हेल्प से कैसे समझ पाओगे, तो ऐसे ही एक चीज बना लो, ठीक है, वर्क के लिए, और इसको 20 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। उसके बाद 9 पार्ट्स को आप हाईलाइट कर दो। तो 9 पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, आप नहीं, आप दोनों मिलकर के कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, राइट ना। तो ये रियली काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल कंसेप्ट है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो। एक बात और समझाना चाहूंगा मैं। अब देखो क्या है कि इस घर को मान लो आप x डेज में कंप्लीट करते हो। इस बार मैंने x इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इस घर को पूरा अगर बनाना हो तो आप अकेले x डेज में इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब मेरा सवाल है, आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, यानी कि एक दिन में इस घर का कितना पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। जल्दी से आंसर अगर आप जानते हो या समझ चुके हो तो कमेंट बॉक्स में पहले रिप्लाई कर दो। चलो अब मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा 1/x। अगर आपने इस सवाल का सही आंसर दिया है तो फिर बधाई हो आपको, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो चलिए, आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार आप अपने स्क्रीन में देख लो क्वेश्चन को, चाहो तो पढ़ लो, एल्स आपको मैं समझा रहा हूं, बात आपको समझ में आ जाएगी। एज पर क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है कि एक पानी की टंकी है, ठीक है। ये पानी की टंकी है और इसमें दो नल लगी हुई है। नल है या पाइप है, जैसा भी मैंने देखो शो कर दिया है। नल हो पाइप हो, इससे ऑब्वियसली हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो एक पाइप है और ये दूसरी वाली पाइप है, ठीक है। ये जो है मैंने ऑन ऑफ करने के लिए रखा है कि, बट उससे कोई हमें मतलब नहीं है, ऐसे ही मैंने बना दिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो पानी की टंकी है, इसमें दो जो पाइप्स लगी हुई है, इन दोनों की डायमीटर अलग अलग है। एक पतली सी पाइप है यानी कि डायमीटर कम है, दूसरी वाली जो पाइप है वो मोटी सी पाइप है, उसकी डायमीटर यानी कि ज्यादा है, राइट ना। अब ऑब्वियस सी ये बात है कि इसकी जो वाटर की रेट ऑफ फ्लो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि इसके हेल्प से ये टंकी जल्दी भर जाएगी और इसके हेल्प से लेट से भरेगी। क्लियर है। यहां 3 सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं। एक सिचुएशन ये कि अकेले ये इस पानी की टंकी को फिल करेगा, दूसरा सिचुएशन ये कि अकेले ये फिल करेगा, तीसरा सिचुएशन ये कि दोनों मिल करके भरेगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में ये साफ दिया हुआ है कि ये जितना समय ले रहा है, ये जो मोटी वाली पाइप है, ये जितना भी समय ले रहा है उससे 10 घंटा ज्यादा ये ले रहा है।
अगर अकेले दोनों इसको फिल करना चाहे तो हमने ये कंसीडर किया कि मान लेते हैं ये x आवर्स में इस पानी की टंकी को भर देता है। तो ऑब्वियसली ये जो पतली वाली पाइप है वो कितने घंटे में इस पानी की टंकी को फिल करेगी? ऑब्वियसली x+10, क्योंकि ये 10 घंटा ज्यादा ले रहा है तो x+10 मैंने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो दोनों मिल करके इतने समय पे इस पानी की टंकी को फिल कर सकता है, राइट? और इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया, मल्टीप्लाई और ऐड करके यहां लिख लिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, ये चीज क्लियर हो गया ना? अकेले ये इतने देर में फिल करेगा, अकेले ये इतने देर में, और दोनों मिल करके इतने देर में। यही तो क्वेश्चन है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो आपका काम हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये वाली जो पाइप है वो x घंटे में पूरे टंकी को फिल कर सकता है? तो आपको ये आंसर करना है कि 1 घंटे में ये वाली जो पाइप है इस टंकी के कितने हिस्से को ये फिल कर पाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आपका भी जवाब यही होगा, 1/x। 1 घंटे में ये इतने हिस्से को भर पाएगा। अगर हम बात करें इस वाले पाइप की तो ये कितने हिस्से को भर पाएगा? क्या आप इसका आंसर भी कर सकते हो? देखो ना, ये इतने देर में पूरा टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने पार्ट्स को ये फिल करेगा? ऑब्वियसली 1 इतना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 1/x+10। ये रूल हमेशा काम आएगा, तो इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लो। ओके, चलो ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये अकेले 1 घंटे में इतने हिस्से को भरेगा और ये अकेले 1 घंटे में इतने हिस्से को भरेगा। अब आप देखो यहां दोनों मिल करके इस पूरे पानी के टंकी को कितने देर में फिल करता है? इतना। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों मिल करके, यानी कि दोनों जो पाइप्स हैं दोनों मिल करके इस पूरे पानी के टंकी को इतने देर में फिल कर सकता है। तो अब आप बताओ 1 घंटे में दोनों मिल करके कितने पार्ट्स को फिल करेगा? तो ऑब्वियसली तरीका क्या था, आपने 5 दिन में घर को कंप्लीट किया तो 1 दिन में कितना किया? 1/5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ना, राइट? आपका दोस्त पूरे घर को 4 दिन में बनाता है तो 1 दिन में कितना बनाया? 1/4। तो बस इसी कंसेप्ट को तो यहां अप्लाई फिर से हमें कर देना है। दोनों मिल करके इतने देर में पूरे जो पानी की टंकी है उसको फिल कर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना फिल कर रहा है? सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 8/75। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सारे कंसेप्ट्स एक ही जैसे हैं। एक बार अगर ध्यान से आप समझ लोगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगा। अगर अब भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा बैक चले जाओ वीडियो में और मेरी उस कंसेप्ट को फिर से एक बार सुन लो, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो यहां क्या है, अभी मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, वो चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको। ये क्या है? ये वो पानी का मतलब वो टंकी का हिस्सा है जो 1 घंटे में भरा जाता है इस पाइप के द्वारा। ये क्या है? ये इस टंकी का वो हिस्सा है जो 1 घंटे में भरा जाता है इस पाइप के द्वारा। और ये क्या है? 8/75। ये इस टंकी का वो हिस्सा है जो दोनों मिलकर के 1 घंटे में फिल करता है। तो क्या आप मानोगे इसका इंडिविजुअल का वर्क और इसके इंडिविजुअल का वर्क दोनों मिलकर के इसके इक्वल होगा? जाहिर सी बात है ना, थोड़ा सोच करके देखो, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और इसलिए मैं यहां इक्वल टू दे देता हूं, राइट? बस काम तो हो ही गया, अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफिकेशन मैं करके आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं। मैंने लिया एलसीएम, नीचे x² प्लस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 8/75। इट्स रियली वेरी सिंपल। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10। जब 75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150x प्लस 750 इज इक्वल टू, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x² प्लस 8080x। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो 8x² प्लस 80x, इसे उधर लेकर के चलते हैं, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? सिंपली आप कॉमन ले सकते हो या फिर बिना कॉमन लिए भी आप काम चला सकते हो। चलो मैं लिखता हूं फिलहाल 70x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इतना तो क्लियर है। इसके बाद सिंपली d निकालेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो वीडियो को मैं थोड़ा कट कर देता हूं और फिर आपको डायरेक्टली बना करके शो करता हूं। अब देखो जो भी मैंने बनाया इस चीज को मैं समझा देता हूं। इट्स रियली वेरी सिंपल। सबसे पहले d की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, उसके बाद x को फाइंड करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया और अल्टीमेटली मेरे पास दो वैल्यूज आए x के। एक आया +15 और दूसरा आया -25/4।
क्योंकि x जो है यहां ये टाइम है और यू नो वेरी वेल ये टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा और हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले वैल्यू को जो है पॉजिटिव में 15। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो 15 है ये क्या है, ये वाला वैल्यू होगा। तो एक वैल्यू आएगा 15 और दूसरा वैल्यू आएगा 15 + 10 = 25। तो ये जो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है ये समय लेगा 15 घंटा, यानी कि 15 आवर्स में ये जो पाइप है ये इस टंकी को पूरा फिल कर सकता है। और अगर हम बात करें इस वाले पाइप की, यानी कि पतली वाली डायमीटर वाली पाइप की, तो ये 25 घंटे में पूरे इस पानी की टंकी को फिल कर सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।